नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी के चेहरे पे एक मुस्कान सी है। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको जानवर तो बहुत पसंद है ना? आप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं ना? जैसे कि खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और हाथी। हाथी सबको बहुत पसंद है ना? जब भी हम किसी हाथी को देखते हैं तो हम चिल्लाते हैं ना, हाथी हाथी। तो उसे देखने में बड़ा मज़ा आता है ना? तो बच्चों, क्या आपको पता है हाथी जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा और प्यारा जानवर होता है। देखने में ये कैसा होता है? मोटा, लेकिन होता ये बहुत ही प्यारा है। तो इसमें खास बात क्या होती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाथी में एक खास बात क्या होती है? उसका जो सूंड होता है वो कैसा होता है? लंबा। तो बच्चों, क्या हाथी जैसा सूंड और कोई जानवर के पास है? नहीं है ना? तो हाथी सबसे अलग जानवर हुआ ना? तो हाथी को तो आप बहुत पसंद करते हैं। हाथी देखकर खुश भी होते हैं। और कभी कभी जब आप चिड़ियाखाना में घूमने या कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत बच्चे तो हाथी की सवारी भी करते हैं, क्योंकि हाथी जो होता है ना, वो हमारा दोस्त होता है ना बच्चों? तो यहाँ जो मैं आज आपके पाठ से कविता पढ़ाने वाली हूँ, उसका नाम भी क्या है पता है? उसका नाम है धमक धमक। नाम से क्या लग रहा है आपको? कौन आ रहा है? कोई भारी भरकम हाथी आ रहा है ना? एकदम धमक धमक करते हुए। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में सब मस्ती करते हुए इस कविता का आनंद उठाएंगे। तो आइए इस पाठ को पहले जानते हैं। पाठ 7, धमक धमक। ये किसके बारे में है? ये तो हाथी है, हाथी के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये है हाथी, और इसके बगल में लिखा हुआ है हाथी, है ना? इसे आप पहचानते हैं ना? तो आप इसे ध्यान से देखिए और देखकर फिर मुझे बताइए जल्दी से कि इस हाथी में क्या क्या खास आपको नजर आ रहा है। चलिए जल्दी से देखकर मुझे बताइए। मैं आपको बताती हूँ। ये जो हाथी है बच्चों, ये देख रहे हैं, ये कितना प्यारा है ना? और ये किसके तरफ देख रहा है? ये आपको देख रहा है। इसके मोटे मोटे पैर है, एक छोटी सी पूंछ है और कान भी छोटे छोटे हैं, है ना? नहीं, हाथी के कान सबसे बड़े होते हैं। इसी कारण से आप देखिए इस चित्र में हाथी के बड़े बड़े कान है ना? और 2 लंबे से सफ़ेद से दांत है। और क्या है जो मैंने बताया था? लंबा सा सूंड, है ना? कितना प्यारा है ना ये जानवर? इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम हाथी कहते हैं। और मुझे पता है आप लोग को हाथी बहुत पसंद है। तो बच्चों, आइए हाथी के बारे में और भी कुछ जानकारी लेते हैं। हाथी एक जंगली जानवर है। बच्चों, हाथी जंगलों में रहता है, इसीलिए हाथी जंगली जानवर है। लेकिन बच्चों, हाथी को हम पालते भी हैं, इसीलिए हाथी जंगली और पालतू दोनों तरह में आते हैं। यानी कि हाथी जंगलों में रहते हैं तो इसीलिए उसे जंगली जानवर कहते हैं, और जब हाथी को हम पालते हैं तो वो पालतू जानवर में भी आ जाते हैं। तो 1 नंबर पे लिखा हुआ है हाथी एक जंगली जानवर है। दूसरा लाइन क्या है बच्चों? इसका
शरीर विशाल होता है, यानी कि हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता है। हाथी जो होता है वो एक विशाल जानवर होता है, यानी कि बड़ा जानवर होता है। आपने चित्र में देखा ना, और यहाँ भी देख रहे हैं ना, हाथी का सूंड लंबा होता है, कान लंबा होता है, शरीर बड़ा होता है। इसी कारण से इसे हम एक बड़ा जानवर मानते हैं। तीसरे लाइन में क्या है बच्चों? इसके 4 पैर होते हैं। इसके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, यानी कि मोटे मोटे 4 पैर होते हैं इसके। और क्या लिखा हुआ है चौथे नंबर पे? इसके 2 बड़े कान होते हैं। आपने देखा ना बच्चों, हाथी को चित्र में इसके कान कितने बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ हाथी से मिलवाया, हाथी के बारे में बताया ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हाथी के बारे में आप क्या क्या समझे? बताइए मुझे। हाथी क्या होता है? जंगली जानवर होता है। हाथी पालतू भी होता है बच्चों। हाथी का शरीर कैसा होता है बताइए मुझे, बड़ा या छोटा? बड़ा होता है। हाथी पतला होता है या मोटा होता है? मोटा होता है। इसके पैर मोटे मोटे होते हैं। और इसके कितने सारे पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। एक छोटी सी क्या होती है? पूंछ होती है। और एक लंबा सा सूंड, बहुत अच्छे। और 2 बड़े बड़े क्या होते हैं बच्चों? कान होते हैं। तो देखा ना आपने हाथी को? आप तो हाथी को सामने से भी देखे होंगे। बिल्कुल इस चित्र का तरह ही लगता है ना वो हाथी। तो प्यारे बच्चों, अब समय है कविता का। तो आइए इस कविता का आनंद उठाते हैं। कविता। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। मतलब ये क्या कह रहा है? ये हाथी कैसे आता है बच्चों? धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो यहाँ धमक धमक क्यों लिखा हुआ है? ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हाथी एक बड़ा और मोटा जानवर होता है। तो जब ये चलता है ना, तो धम धम की आवाज होती है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है धमक धमक आता हाथी, यानी धम धम करके हाथी आता है। और ठीक उसी तरह से धमक धमक जाता हाथी, यानी ठीक उसी तरह से धम धम करके हाथी क्या करता है? जाता भी है। तो आइए इसे कुछ एक्शन से समझते हैं। तो इसे हम कविता को पढ़ लिए ना, क्या लिखा हुआ था? धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो हाथी को हम कैसे दर्शाएंगे बताइए मुझे। देखिए मैं हाथी जैसे लग रही हूँ। तो फिर बच्चों ये बताइए कि हाथी कैसे आएगा? धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, यानी कि वो जोर जोर से धम धम करते आ रहा है और वैसे ही धम धम करते जाता भी है। तो आगे बढ़ते हैं कविता में। फिर जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों कि कैसे हाथी पानी में चला गया है और सूंड से पानी को उठाकर खूब नहा रहा है। दिख रहा है ना आपको? जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। तो आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों ये बताइए कि नहाना आपको पसंद है या नहीं पसंद है? पसंद है ना? आपको पता है हाथी को नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जब भी पानी देखता है तो उस पानी में उतर जाता है और अपने सूंड से, अपने लंबे सूंड से नदी या तालाब के पानी को अपने सूंड में भरता है और खूब उससे नहाता है। समझे? यानी हाथी को नहाना बहुत पसंद है। तो आइए इसे हम
समझते हैं कुछ एक्टिविटी से। तो क्या लिखा हुआ था? जब पानी में जाता हाथी भर भर सूर नहाता हाथी। यानी कि जब पानी में जाता हाथी, और सूर कैसे दिखाएंगे? दिखाइए मुझे, कैसे सूर बनाएंगे हाथी का? भर भर सूर नहाता हाथी। यानी कि जैसे ही पानी देख लेता हाथी क्या करता है? पानी में घुस जाता है और अपने सूर से पानी को खूब अपने सर पे डालता है और खूब मस्ती से नहाता है। पानी से आप उसे जल्दी निकाल नहीं सकते, वो इतना नहाता है, उसे पानी बहुत पसंद है। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। अब पता है बच्चों, जैसा कि आपको ये मालूम है कि हाथी एक विशाल जानवर होता है, एक बड़ा जानवर होता है, तो उसका पेट जब बड़ा होगा तो वो खाना भी तो उतना ही खाएगा ना, या हमारी तरह थोड़ा थोड़ा भोजन करेगा? नहीं ना। अब आप अपने पेट से हाथी का पेट मिलाइए, किसका पेट बड़ा है? हाथी का पेट बड़ा है, तो भोजन भी तो उसे ज़्यादा चाहिए ना। और आपको पता है हाथी का मनपसंद फल होता है केला। उसे केला खाना बहुत पसंद है। जहाँ भी वो केला देखता है वो अपने सूंड में उसे लपेटता है और बस सूंड से सीधा पेट के अंदर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। यानी वो कितने केले खा रहा है ये वो नहीं बताता है। तो आइए इसे देखते हैं हम कैसे इस पर एक्शन करें। अच्छा, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका पेट एक केला या दो केला से भर जाता है ना? लेकिन हाथी का पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि हाथी का पेट तो बड़ा होता है ना, तो उसे ढेर सारे केले चाहिए। तो वो क्या करता है? वो जब भी केला देखता है उसे सूंड में लपेट लेता है और लपेट कर पेट के अंदर सीधा। तो कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। यानी वो कितने केले खा रहा है वो बताता भी नहीं है, बस लपेटता है और सीधा सूंड से अंदर। समझे आप देखें कभी हाथी को खाते हुए? नहीं देखे हैं? तो कभी आप अगर हाथी को ध्यान दीजिएगा खाते हुए तो आप देखिएगा कि वो कितने सारा भोजन एक साथ वो खाता है। क्योंकि उसका पेट तो बड़ा है ना, वो बेचारा क्या करेगा? जब पेट भरेगा तभी तो वो रुकेगा ना। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। यानी वो आया, नहाया, खाया और फिर धम धम करके फिर चला गया। तो बच्चों आइए इसे देखते हैं हम। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। यानी जिस तरह से वो धम धम करते आया था उसी तरह से वो धम धम करते चला भी गया। यानी शुरू में वो आया, उसके बाद वो क्या किया? सूंड से नहाया, फिर क्या किया? केले खाया और फिर धम धम करके चला भी गया। तो बच्चों आपने इस कविता को टुकड़े टुकड़े में पढ़ा और समझा। तो आइए मेरे साथ एक बार इस कविता को पूरी तरह से अच्छी तरह से दोहराते हैं। तो चलिए एक बार इस कविता को अच्छी से दोहराएं। कविता। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। मज़ा आया? एक बार फिर से पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आइए मेरे साथ फिर से दोहराइए। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। आया ना हाथी के बारे में कविता पढ़ने में?
तो आपने देखा ना कि हाथी को केले खाना पसंद है, हाथी को नहाना पसंद है। तो बच्चों, और आपने हाथी के बारे में भी जाना ना कि हाथी कैसा जानवर होता है, दिखने में कैसा होता है, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। तो बच्चों, आइए कुछ अभ्यास करते हैं। शब्द और चित्र का मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ कुछ चित्र हैं, उसके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आपको चित्र और शब्द को सही सही जगह पे रखकर मिलाना है। यानी कि जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पहला चित्र है हाथी का, उसके सामने लिखा हुआ है थर्मस। दूसरा चित्र है, क्या है वो? थर्मस का, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है हाथी। तीसरा चित्र है, क्या है ये? ईख का, उसके सामने क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है धनुष। और चौथा चित्र है धनुष का, जिसके सामने की लिखा हुआ है ईख। अगला चित्र है एक थाली का और उसके सामने लिखा हुआ है केला। और अंतिम चित्र है एक केला का और उसके सामने लिखा हुआ है थाली। तो बच्चों, शब्द और चित्र तो सही लिखे हुए हैं ना? नहीं, गलत है। तो क्या आप इसे मिला पाइएगा, सही जगह पे लगा पाइएगा? तो कैसे होगा, मुझे बताइए जल्दी से। तो आइए अपने उत्तर को हम देखते और मिलाते हैं। हाथी के सामने आ गया हाथी, थर्मस के सामने आ गया थर्मस, ईख के सामने आ गया ईख, धनुष के सामने आ गया धनुष, थाली के सामने आ गया थाली, और केला के सामने आ गया केला। तो बच्चों, यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो चित्र हैं वो अपने स्थान पर हैं, लेकिन जो शब्द जो गलत थे उनका स्थान बदल गया और वो सही चित्र के सामने आकर लग गए। यानी कि अब आप समझ रहे हैं ना कि पहला चित्र था हाथी, दूसरा हो गया थर्मस, तीसरा हो गया ईख, फिर धनुष, फिर थाली और फिर केला। तो आपका जो उत्तर है वो सही है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और सही सही जगहों पर उसे मिलाया। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको मज़ा आया चित्रों को मिलाने में, कविता को पढ़ने में और हाथी के बारे में जानने में? आया ना मज़ा? तो मुझे बताइए कि आप हाथी के बारे में और क्या जानते हैं? बताइए मुझे। मैंने आपको बताया ना, उसे आप अच्छे से याद रखिएगा और जब भी आप कोई हाथी देखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसका सूंड कैसा है, उसके दांत है कि नहीं, उसके मोटे मोटे पैर है कि नहीं, उसकी पूंछ है कि नहीं, उसका आकार कैसा है, ध्यान दीजिएगा ना। अब हाथी को देखने में आपको और भी मज़ा आएगा ना। बच्चों, हम हाथी को चिड़ियाखाना जाकर देख सकते हैं, वहाँ हाथी रहता है और आपको पता है वहाँ तो हाथी पे हम सैर भी कर सकते हैं, उसकी पीठ पर बैठकर। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही आनंद आएगा। तो अब जब भी अगली बार आपकी छुट्टी हो तो आप चिड़ियाखाना जाना और वहाँ हाथी से मिलना, हाथी को देखना और यही कविता उसे गाकर सुनाना। देखना हाथी कितना खुश होगा। समझे आप? तो बच्चों, जिस तरह से हमने यहाँ हाथी के बारे में धमक धमक वाली कविता पढ़ी, तो अगर ये कविता मैं कहूँ आपको कि इसे हाथी के जगह कुछ दूसरे जानवरों पर बैठाकर मुझे सुनाइए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कोशिश कीजिए, फिर मैं आपकी मदद करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। पहले आप कोशिश कीजिए हाथी के जगह कोई दूसरे जानवर के बारे में कविता बोलने का। आइए मैं आपको सुनाती हूँ।
कविता में हाथी की जगह बंदर या शेर को रखकर कविता बनाइए और गाकर सुनाइए। यानी कि जो कविता हमने हाथी के बारे में पढ़ा धमक धमक, उसकी जगह आप दूसरे किसी बंदर या शेर को रख कर के कविता बनाइए और इसे गाइए। तो शेर के ऊपर मैं आपको बताती हूँ एक कविता। आपको चित्र में शेर दिख रहा है ना? तो चुपके चुपके आता शेर, चुपके चुपके जाता शेर। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि शेर जो होता है ना वो चुपचाप आता है और चुपचाप जाता है। तो जिस तरह से हमने हाथी का एक्शन किया था, आइए शेर का भी करते हैं। तो कैसे होगा बच्चों? हाथी तो मोटा था तो हम लोग धमक धमक किए थे, लेकिन यहाँ तो शेर चुपके चुपके आता शेर और चुपके चुपके जाता शेर। तो बच्चों शेर को हम कैसे दिखाएंगे? शेर जंगल का राजा होता है और उससे हमें डर लगता है ना, वो जंगलों में रहता है ना, वो एक जंगली जानवर होता है। तो बच्चों अगर हम शेर से डरते हैं तो आपको पता है शेर के पंजे जो होते हैं ना वो बहुत ही नुकीले होते हैं। तो शेर को हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे? चुपके चुपके आता शेर और चुपके चुपके जाता शेर। यानी कि उसके पंजों से ऐसे करेंगे तो लग रहा है ना कि शेर आ रहा है, ऐसे करने से लगता है ना कि हाथी आ रहा है, तो ऐसे करने से क्या लगेगा कि शेर आ रहा है। तो आइए एक बार फिर से करते हैं। चुपके चुपके आता शेर, चुपके चुपके जाता शेर। मजा आ रहा है ना? तो ये तो हो गया शेर पे कविता। अब देखते हैं बंदर पे आप क्या बनाते हैं। चलिए गाइए, सुनाइए मुझे। आइए देखते हैं। ठुमक ठुमक आता बंदर, ठुमक ठुमक जाता बंदर। बंदर देख रहे हैं ना बच्चों आपको पता है ना बंदर बहुत शरारती होते हैं, इसीलिए वो जब चलते हैं ना तो एक जगह आराम से नहीं चलते, इधर उधर इधर उधर उछलते रहते हैं। तो इसी कारण से ठुमक ठुमक आता बंदर और ठुमक ठुमक जाता बंदर। तो बच्चों इसे हम कैसे दिखाएंगे? अब आप मुझे बताइए, दिखाइए मुझे करके। ये तो हाथी था, ये शेर हो गया। अब ठुमक ठुमक बंदर कैसे दिखाएंगे? उछल तो हम सकते नहीं ना। तो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, ठुमक ठुमक आता बंदर और ठुमक ठुमक जाता बंदर, है ना? ऐसे ही हम ठुमकते हैं ना। जब भी मैं आपको डांस क्लास में बोलती हूँ डांस करने, तो आप ऐसे ही ठुमकते हैं ना। तो यहाँ बंदर भी तो वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो? ठुमक ठुमक आता बंदर और ठुमक ठुमक जाता बंदर। यानी कि वो ऐसे ही ठुमकते ठुमकते आता है और ठुमकते ठुमकते आराम से दौड़ के भाग जाता है। तो आपने देखा बच्चों, शेर और बंदर पे कविता। अच्छा लगा ना? मज़ा आया ना? तो इसी तरह से और भी दूसरे जानवरों पे आप कविता बनाइएगा और अगली कक्षा में मुझे सुनाइएगा एक्शन के साथ। कि आप कैसे किस जानवर को कैसे एक्शन के साथ दिखाएंगे। अच्छा बच्चों, ये तो हाथी हुआ, शेर हुआ। अगर मैं कहूँगी किसी चिड़िया को दिखाने तो आप कैसे दिखाएंगे? सोचिए। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है ना बच्चों? तो चिड़िया को हम उड़ के दिखा सकते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों आप अगली कक्षा में, ये आपका होमवर्क है कि मुझे बताइएगा दूसरे जानवर या पक्षी पर कुछ लाइन्स लिखकर या कुछ वाक्य लिखकर कविता के अनुसार, ताकि हम उसे पढ़ सकें और गुनगुना सकें। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको हाथी के बारे में सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और ये पाठ पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो आज घर जाके अपने माता पिता को ये कविता एक्शन के साथ करके सुनाइएगा, दिखाइएगा, ठीक है? और हाथी के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। तो अगले कक्षा में
एक और मज़ेदार और अच्छे से पाठ को लेकर मैं आपके सामने आऊँगी, आपको पढ़ाऊँगी और ऐसे ही मज़े करते करते हंसते हंसते हम पढ़ेंगे। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।